श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मार्च को होलिका दहन का एक बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता है कि इस दिन पर हम जितनी भी अपने घर की निगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनको हम होलिका में डालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो कौन सा तरीका होता है या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम होलिका दहन वाले दिन अपने घर की, परिवार की नज़र को उतार सकते हैं ना। बहुत प्यारी सी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और हाँ, कम से कम 5 व्यक्ति को हर इंसान इस वीडियो को शेयर भी करेगा, ठीक है ना। चलो एक एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे करना है इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि होलिका दहन बस होने ही वाला है और लोग इस प्रकार से आसपास खड़े हैं होलिका की पूजन करने के लिए, है ना। जहाँ पर भी आपके घर के आसपास में होलिका जल रही होगी वहाँ पर आप कैसे, लेकिन हमें ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डाल देने से होलिका के अंदर हमारे घर के नज़र, टोने, टोटके दूर हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, 2 चीज़ आपको दिखाऊंगा। जो स्टार्टिंग की दोनों चीज़ें दिखाऊंगा उसको होलिका के अंदर नहीं डालना है, लेकिन जो तीसरी चीज़ दिखाऊंगा वो होलिका के अंदर डालना है। कौन कौन से समझो। सबसे पहली चीज़ जो आज होलिका दहन वाले दिन आप अपने घर से नज़र, टोने, टोटके, इस प्रकार की जो कह सकते हो ना कि नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनको अगर आप भगाना चाहते हो तो पहले तो आप लोग को भाई साहब लेना पड़ेगा खड़ा नमक। क्या लेना है? खड़ा नमक। कहोगे भैया कहाँ मिलेगा? किसी भी बड़ी किराना स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना कि भैया हमको खड़ा नमक चाहिए, तो ईजिली आप लोग को खड़ा नमक दे देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों के घरों में लाल मिर्च मिल जाएगी, है ना, मिलेगी। अब आपको क्या करना है, 7 लाल मिर्च लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि जो हम स्टार्टिंग की दोनों चीज़ों की बात करेंगे ना, उसे आप लोगों को किसी भी प्रकार से होलिका के अंदर नहीं डालना। मतलब जो लाल मिर्च दिखा रहा हूँ उसको नहीं डालना है और जो नमक दिखा रहा हूँ उसको नहीं डालना, ठीक। अब इनका करेंगे क्या, 7 नमक के टुकड़े लेंगे। किसी भी बड़ी किराना स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको खड़ा नमक, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। 7 खड़ा नमक और 7 इस प्रकार से लाल मिर्च, इसको हाथों में लेना। आपके घर में अगर मान लेते हैं 2 लोग हैं तो 2 लोगों के सर के ऊपर से, सर से लेकर के पैर तक उवारेंगे 7 बार, ठीक। अगर 10 लोग भी घर में रहते हैं तो 10 लोगों के ऊपर से उवारना है। घर में जितने भी सदस्य आपके हैं उन सदस्य के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सर से लेकर के पैर तक 7 बार आपको घुमाना है। और फिर घुमाने के बाद में इसे अपने घर में भी लेकर के एक बार घूमना और अपने घर के मेन गेट के बाहर, कब? जब होलिका जल के खत्म हो गई हो, यानी कि जब होलिका दहन का मुहूर्त जिस समय पे हो उस समय नहीं करना है। जब होलिका दहन का मुहूर्त खत्म हो जाएगा फिर आपको इन सभी चीज़ों को घर के बाहर फेंक करके चले आना। इससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में, परिवार में, फैमिली में या फिर आपके दिमाग में चल रही होती हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे समझने वाले हम लोग तीसरी चीज़ों को। मैंने आपसे कहा था कि जो पहली चीज़ होगी और जो दूसरी चीज़ होगी वो होलिका के अंदर नहीं डालना, लेकिन जो तीसरी चीज़ दिखाऊंगा वो होलिका के अंदर डालना है। और वो तीसरी चीज़ है इस प्रकार से उपला, है ना। आपको क्या करना होता है, जैसे आपके घर में, सुनिएगा, सबसे पहले एक बात और बता दो, यहाँ पर भी गौ माता के ही गोबर का इस्तेमाल करना है। घर में अगर 4 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2-2 उपला बनाओगे। कितने? 2-2, यानी कि घर में अगर 4 लोग हैं तो उपला कितनी बनेगी? 8 उपला। कोई बहुत साइंटिस्ट वाला काम नहीं उपला बनाना, समझ रहे हो। गोबर लेकर के आओ, हल्का सा थोड़ा सा लेकर के उसको ऐसे जमीन पे ऐसे लगा दोगे, सूख जाएगा दिन भर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर? इसीलिए वीडियो 3 दिन पहले बना रहा हूँ ताकि आप आराम से सारी तैयारी कर पाओ। तो घर में अगर 10 लोग रहते हो तो उपला कितने बनाओगे? 20 उपला। गाय के गोबर को लेना, थोड़ा थोड़ा करके जमीन पे से हल्का सा फैला देना, उपला बन के रेडी होगा, ठीक।
इन उपलों को लेकर के जाना है कहाँ पर, जिस जगह पे होलिका जल रही है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो होलिका 12 बजे रात में जलती है, हमारे यहाँ 1 बजे जलती है, हमारे यहाँ 2 बजे जलती है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब होलिका जल रही हो तो ही आप उस उपले को होलिका के अंदर डालें। अगर रात में मान लीजिए होलिका जलने का मुहूर्त है या फिर ऐसे समय पे होलिका जल रही है जब आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हो, तो आप पहले डाल के चले आओ, या होलिका जल के समाप्त हो गई है तो आप ले जाके डाल सकते हो। तरीका क्या है लेके जाके डालने का? जो उपला मैंने आप लोग को दिखाया ये वाला है, ये वाला, इस उपले को जितने सदस्य होंगे हर व्यक्ति के लिए 2 उपला लीजिएगा। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके होलिका में डालना। प्रार्थना कैसे करोगे? हाथ जोड़ के उपला डालने के बाद कि आज यह होलिका दहन की अग्नि में हम यह उपले को समर्पित कर रहे हैं। यह उपला हमारे जीवन के कष्ट हैं, परेशानी है, समस्या है, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती करके डाल देना। और फिर होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। होलिका जला हुआ है तो भी परिक्रमा करोगे, नहीं जला है तो भी करोगे, जल के समाप्त हो गया है तो भी करेंगे, ठीक है ना? इतना कर लेना और फिर अपने घर की तरफ चले जाना। इतना मात्र कर लेने से घर की परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा काम क्या करना है? होलिका जब जल करके समाप्त हो जाए तो होलिका की राख को उठानी है। थोड़ी सी राख, ध्यान रखिएगा, लकड़ी की मात्रा होलिका में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग ऐसे मत करना कि जो होलिका होगी उसको हाथ से टच नहीं, हल्का हल्का हाथ से टच करके, गर्म होगी तो आप किसी चीज़ से उठा करके, किसी पेपर में, पॉलीथीन में, प्लास्टिक में, किसी चीज़ में रख करके अपने पूरे घर में 1-1 चुटकी हर कोनों में डाल देने से घर परिवार में नज़र नहीं लगती है। इतनी ताकत होती है होलिका के इन उपलों की, साथ ही साथ जो होलिका की राख होती है उसकी। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, अब यहाँ पर मैं आप लोग कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि हम सभी लोगों को कहाँ करनी होती है? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। लेकिन कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, सारी बातें करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिसको मात्र कर लेने से हमारे घर की जो सुख शांति है वो और अच्छे से आती है ना। समझना, जिस दिन होलिका दहन होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन होलिका दहन होगा चुपचाप आप लोगों को इस प्रकार से एक तांबे का पात्र लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है? तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है ना? डाल दिया। अब इतना डालने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे, साथ ही साथ कहाँ पे लेके पहुंचोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास। लेकिन तांबे के पात्र में जल और गंगा जल के साथ में एक और चीज को लेना है। वो चीज क्या होती है? भस्म। मैं या फिर चाहो तो उपले को जला करके भी भस्म आप तैयार कर सकते हो ना घर पे ही। भस्म लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो कलश का जल होगा उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। क्या कामना करते समर्पित करोगे? कि हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या? नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे घर में लोग खुशियों के साथ नहीं रहते हैं, प्रेम से नहीं रहते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे विनती प्रार्थना करेंगे। फिर जल को चढ़ाने के बाद में जो भस्म था उस भस्म से श्रृंगार करेंगे भोले बाबा की, ठीक है ना? श्रृंगार करेंगे, जैसे यहाँ पे त्रिपुंड लगा हुआ है ऐसे त्रिपुंड लगाएंगे, विनती करेंगे, मतलब करके जरूर देखेंगे। होलिका दहन का ही यह उपाय है, मात्र कर लेने से घर में भोले बाबा की कृपा बनी रहती है। बाकी कोशिश की है मैंने आप सभी को सब कुछ बहुत प्यार से। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भाई सभी को करना है ना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और